डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में लास्ट चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5 में सेक्शन सी हमने कंप्लीट किया था। नाउ सेक्शन डी, आज हम सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस है जो कि 3 मार्क्स में आ सकते हैं एग्जाम में, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले जो सेक्शन डी के क्वेश्चंस है फर्स्ट टू 4 1 2 3 4 वो थियरेटिकल है, वो आपको पता चल गया, आगे हमने थियरी देखी है। नाउ फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशंस इज क्लोजर टू सिमेट्री। देखो, क्लोजर टू सिमेट्री, सिमेट्री मतलब स्क्यूनेस इज जीरो। सिमेट्री का मतलब जिनकी स्क्यूनेस जीरो हो, तो नियरर टू सिमेट्री या तो क्लोजर टू सिमेट्री मीन्स नियरर टू जीरो। तो यहाँ पर जो आपको दो पॉपुलेशन है उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 5, पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी। पॉपुलेशन ए का एक्स बार 56 mod 60 S 24। सिमिलरली पॉपुलेशन बी में एक्स बार 56 mod 60 S 30। Now for closer to symmetry we obtain coefficient of skewness for both the populations. Now x bar, MO and S are given, therefore the formula of J is x bar minus MO upon S. X bar 56 minus 60 upon S 24। 56 minus 60 minus 4 upon 24, तो 4 upon 24 आंसर इज 0.1666 मतलब 0.17। सिमिलरली फॉर पॉपुलेशन बी, J इक्वल टू एक्स बार माइनस MO अपॉन S, 56 minus 60 divided by 30, 56 minus 60 minus 4 upon 30 minus 0.13। तो the coefficient of skewness J for population A is minus 0.17 and population B minus 0.13। अगर दोनों माइनस हो, दोनों प्लस हो, एक माइनस या एक प्लस हो, कंपैरिजन के लिए दोनों को प्लस हमें काउंट करना है। मतलब कि ये माइनस है तो हम लेंगे उनको 0.17, ये भी माइनस है तो 0.13। उनमें से स्मॉल वैल्यू मीन्स के नियर टू जीरो कौन सी है, 0.13। तो हियर पॉपुलेशन बी इज क्लोजर टू सिमेट्री। आवर आंसर इज पॉपुलेशन बी इज क्लोजर टू सिमेट्री। ओके, तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है। अगर कंपैरिजन करनी है तो सबसे पहले हम J फाइंड करेंगे, दोनों माइनस है तो उनको दोनों को प्लस कंसिडर करेंगे, और जिनका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लेस है वो क्लोजर टू सिमेट्री होगा। ओके, नाउ सिक्स्थ, फाइंड कोएफिशिएंट from the following data using an appropriate method and determine which population is more skewed among A and B. Here also more skewed, तो यहाँ पर भी हमें coefficient of skewness J फाइंड करना पड़ेगा। पॉपुलेशन A, 6th क्वेश्चन है,
पॉपुलेशन बी। पॉपुलेशन ए के लिए 4Q1 इक्वल टू 3Q2 इक्वल टू 2Q3 इक्वल टू 144 एंड पॉपुलेशन बी के लिए Q1 इक्वल टू 34.8, Q2 मतलब मीडियन 45.5 एंड Q3 70। अब देखो यहाँ पर कहा है कि एप्रोप्रिएट मेथड, तो यहाँ पर वैल्यूज जो गिवन है वो आपको दिखाई देती है Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3। तो Q1 Q2 एंड Q3 दैट मीन्स क्वार्टाइल्स कौन सी मेथड में आता है? बाउलीज मेथड। तो यहाँ पर हमें बाउलीज मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप से हमें Q1 Q2 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? तो पहले 4Q1 इक्वल टू 144, सब इक्वली है तो हम 4Q1 इक्वल टू 144 लेंगे। देयरफॉर Q1 इक्वल टू 144 अपॉन 4, देयरफॉर Q1 इक्वल टू 36। ओके, देन आफ्टर सेकंड 3Q2 इक्वल टू 144, देयरफॉर Q2 इक्वल टू 144 अपॉन 3, Q2 इक्वल टू 48 एंड थर्ड 2Q3 इक्वल टू 144, तो Q3 इक्वल टू 144 अपॉन 2, देयरफॉर Q3 इक्वल टू 72। तो ये रिलेशनशिप से 4Q1 इक्वल टू 144 लेंगे तो Q1 मिलेगा, 3Q2 इक्वल टू 144 लेंगे तो Q2 मिलेगा, 2Q3 इक्वल टू 144 लेंगे तो Q3 मिलेगा। नाउ J इक्वल टू बाउलीज फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 72 प्लस 48 सॉरी Q3 प्लस Q1 36 माइनस 2 m मीन्स Q2 48 and divided by Q3 72 minus 36 equal to 72 plus 36 108 minus 48 into 2 96 divided by 72 minus 36 36 108 minus 96 तो 12 divided by 36 0.33. तो the coefficient of skewness for population A is 0.33. Similarly population B के लिए तो यहाँ पर तो सब वैल्यू गिवन ही है और डायरेक्टली द फॉर्मूला J इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो Q3 70 प्लस Q1 34.8 minus 2 into m means Q2 45.5 divided by Q3 70 minus 34.8 तो 70 plus 34.8 104.8 minus 45.5 multiplied by 2 91 and 70 minus 34.8 35.2
इक्वल टू 104.8 माइनस 91 13.8 डिवाइडेड बाय 35.2, तो 13.8 डिवाइडेड बाय 35.2, द आंसर इज 0.04. Not 0.04 but 0.39. 0.39. So here the coefficient of skewness by Bowley's method for population A is 0.33 and population B coefficient of skewness is 0.39. Now the question is which group is more skewed, which population is more skewed. तो यहाँ पर दोनों का प्लस है वैल्यू, दोनों प्लस है तो जिनकी वैल्यू ज़्यादा है वो मोर स्क्यूड होगी. किसकी वैल्यू ज़्यादा है? पॉपुलेशन बी की. तो पॉपुलेशन बी इज मोर स्क्यूड कंपेयर टू पॉपुलेशन ए. ओके, तो ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है. एप्रोप्रिएट मेथड है, Q1 Q2 Q3 कहा है तो कौन सी मेथड आएगी? बाउलीज मेथड. तो ये 6th क्वेश्चन हुआ. नाउ 7th. तो 7th में third quartile is at a distance of 12.8 from the median in a frequency distribution and its first quartile is at distance of 11.2 from the median. Find skewness and its coefficient. तो ये सब में थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखो. थर्ड क्वार्टाइल से मीडियन का डिस्टेंस दिया हुआ है 12.8. दैट मीन्स हियर Q3 माइनस M इक्वल टू 12.8. थर्ड क्वार्टाइल से मीडियन का डिस्टेंस दैट मीन्स Q3 माइनस M 12.8. and its first quartile is at a distance of 11.2 from the median. means median से first quartile का difference M minus Q1 equal to 11.2. ओके, तो ये खास ध्यान में रखो कि थर्ड क्वार्टाइल से मीडियन का जो डिस्टेंस है वो Q3 माइनस M है एंड मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब M माइनस Q1. नाउ स्क्यूनेस, तो यहाँ पर वो फर्स्ट फॉर्मूला आएगी बाउलीज की Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1. जो बाउलीज में पहली फॉर्मूला थी भी वो यहाँ पर यूज़ करना है. Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1. पुट अप द वैल्यूज. तो Q3 माइनस M इज 12.8 माइनस M माइनस Q1 इज 11.2. तो 12.8 माइनस 11.2 1.6 and coefficient of skewness J equal to Q3 minus M minus M minus Q1 upon Q3 minus M plus M minus Q1 equal to Q3 minus M is 12.8 minus 11.2 divided by 12.8 plus 11.2. तो 1.6 divided by 24. 12.8 plus 11.2 तो 24. 1.6 divided by 24.066 है तो 0.07. तो ये आपका स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हुआ. यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग इज
Q3 से मीडियन का डिस्टेंस है वो Q3 माइनस एम होगा एंड मीडियन से Q1 का जो डिस्टेंस है वो m माइनस Q1 होगा। फर्स्ट फॉर्मूला आएगी स्क्यूनेस की Q3 माइनस एम माइनस Q1 एंड जे की फॉर्मूला Q3 माइनस एम माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस एम प्लस एम माइनस Q1। डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाइड करना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, if coefficient of variation is 25%, x bar 32 and mo 32.2 for a set of data, find its coefficient of skewness। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है वो क्वेश्चन नंबर 8 here coefficient of variation means CV 25%, x bar 32 and mod 32.2। तो सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस x बार एंड MO मीन्स मीन एंड मोड आया, दैट मीन्स कार्ल पियर्सन मेथड। और कार्ल पियर्सन मेथड में कौन सी वैल्यू चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला है J इक्वल टू x बार माइनस MO अपॉन S, मगर S इज नॉट गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्टेन S फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ CV एंड x बार। फोर्थ चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में CV की फॉर्मूला थी S अपॉन x बार इंटू 100। नाउ पुट द वैल्यू, तो CV इज 25, S इज अननोन, x बार 32 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 32 डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा तो न्यूमरेटर में, 100 न्यूमरेटर में यहाँ पर आएगा तो डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स 25 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू S। देयरफॉर S इक्वल टू 25 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100 8। S equal to 8। 25 into 32 800 divided by 100 means 8। S 8 आ गया। Now J equal to x bar minus MO upon S, x bar 32 minus mod 32.2 and S अब फाइंड हो गया 8। तो 32 माइनस 32.2 0.2 माइनस अपॉन 8। माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0.025 विच इज़ द आंसर, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J। तो ये सब में खास ध्यान में रखना है कि हियर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स CV इज गिवन, x बार मीन इज गिवन, MO mod is given। Find the coefficient of skewness। तो we know the formula of coefficient of skewness for Karl Pearson method, J equal to x bar minus MO upon S। But here the value of S is not given, but the value of CV is given। तो from CV and x bar we obtain S, this formula। S मिल गया। Now J equal to x bar minus MO upon S, put up the values and फाइंड द आंसर। तो ये आपका सम जो 3 मार्क्स में अलग अलग टाइप के वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो सेक्शन डी के बाकी क्वेश्चंस रहे हैं वो। ओके, थैंक यू।